अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी जो कि है शामी कबाब की। और रेशे वाले शामी कबाब बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक अदद कुकर लेना है और इसके अंदर आपने शामिल कर देना है 1 किलो के करीब गोश्त। मैंने यहाँ पे बीफ यूज़ किया है, यानी कि बड़ा गोश्त। आप छोटे के भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। 1 किलो गोश्त डालने के बाद आपने इसके अंदर आधा किलो चने की दाल डालनी है और उसको आपने 30 मिनट के लिए पहले भिगो के रख देना है। अब यहाँ पे चने की दाल डालने के बाद आपने इसके अंदर 3 अदद प्याज शामिल करने हैं और 13 से 15 लहसुन के जवे शामिल करने हैं, यानी कि गार्लिक क्लोव्स। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने मसाले डालने हैं, जिसमें है 1 टीस्पून जितना मेरे पास गरम मसाला, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 4 से 5 अदद लौंग है मेरे पास, काली मिर्चें हैं तकरीबन 20 दाने होंगे, 1 अदद बड़ी मेरे पास दालचीनी का टुकड़ा है और 1 अदद काली इलायची है बड़ी वाली। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें भी मैंने शामिल कर देनी है इस कुकर के अंदर। और ये सारे साबित मसाले डालने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें यहाँ पे तकरीबन आप ले लें 8 से 10 अदद और वो आपने सारी साबित इसके अंदर डाल देनी है हेड और टेल रिमूव करने के बाद। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसके अंदर नमक डालना है। नमक मैंने यहाँ पे डाला है 2 टेबलस्पून जितना। नमक डालने के बाद आपने इसमें शामिल करनी है लाल मिर्च का पाउडर, जो कि मैंने यहाँ पे डाला है 1.5 टेबलस्पून। इसके बाद इसमें शामिल करें 1 टीस्पून जितनी दादर लाल मिर्चें, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें जो होती हैं वो आपने डालनी है। और ये चीज़ें डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर शामिल करना है पानी। पानी यहाँ पे आपने डालना है तकरीबन 2 से 2.5 गिलास जितना। ठीक हो गया। 2 से 2.5 गिलास जितना आपने पानी डालना है। इतना पानी डालना है कि वो जो जितनी भी चीज़ें आपने डाली हैं वो इजीली उसको लेवल पे बैलेंस कर दे। ठीक हो गया सबको। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर लगाना है जी ढक्कन। ढक्कन बंद करने के बाद आपने इसके ऊपर सीटी लगा देनी है। अच्छे तरीके से ढक्कन बंद कीजिएगा और उसके बाद आपने इसको सीटी देनी है। इस गोश्त को आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए सीटी देनी है ताकि जो गोश्त है और दाल है वो अच्छे तरीके से गल जाए। और ये बड़ा गोश्त है तो गोश्त को ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू चिकन, सो इसलिए आपने 15 से 20 मिनट के लिए इसको सीटी देनी है। और उसके बाद पानी आप देखेंगे थोड़ा सा रह जाएगा, तो उसके आपने किस तरीके से ड्राई करना है, आपने चूल्हे के ऊपर रखना है इसको कुकर को और जितना भी थोड़ा सा पानी रह चुका है आपने उसको ड्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। और ये आप देख सकते हैं गोश्त जो है परफेक्टली गल चुका है, दाल भी गल चुकी है। सो इसलिए आपने इसको पहले सीटी देनी है, इससे आपका काम जल्दी हो जाता है और आसान हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मैं इसको पका रही हूँ ताकि जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए और ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है पानी इसके अंदर। सो अब आपने क्या करना है, आपने इसको कूटना है। अच्छा, मैं देसी वे में इसको कूटूंगी क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा लजीज बनते हैं और रेशेदार कबाब बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1.5 चम्मच जितना अनारदाना भी कूट लिया है। और अब ये जितना भी मसाला है शामी कबाब का इसको भी मैं कूटूंगी कूंडी डंडे के अंदर। अगर आपके पास ये नहीं है या आपको ये मेहनत वाला काम लगता है, नो डाउट ये ज़्यादा मेहनत रिक्वायर होती है इस काम के अंदर, तो आप चॉपर के अंदर भी इसको बना सकते हैं, आप कीमे वाली मशीन के अंदर भी इसको बना सकते हैं। सो जो भी आपको चीज़ आसान लगती है, जिसमें आपको आसानी फील होती है, आप उसके अंदर इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये मेथड करेंगे तो इससे आपके कबाब जो हैं बहुत अच्छे बनेंगे, जायकेदार, लजीज बनेंगे और रेशेदार बनेंगे। अब जब आप इसको चॉपर के अंदर निकालेंगी तो इसके अंदर से रेशे जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, प्रॉपरली इसका कीमा हो जाता है गोश्त का, तो वो उसमें वो टेस्ट नहीं आता। दो के वो भी बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाना है तो आपने इसको रेशा रेशा करके इस तरीके से कूटना है। इसके बाद आपने इसके अंदर कुटा हुआ अनारदाना शामिल करना है तकरीबन 1.5 चम्मच जितना। और आपने अनारदाना डालने के बाद इसके अंदर धनिया पाउडर डालना है 1 चम्मच। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने साबित धनिया इसके अंदर डालना है, यानी कि फ्रेश कोरिएंडर, ये भी 1 से 2 चम्मच डाल लीजिएगा भर के। और ये डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, ये जिस तरीके से मैंने कूटा है ये तरीका बहुत सारे लोगों के लिए आसानी का बायस बनेगा। और बहुत सारे लोगों के पास जो है कीमे वाली मशीन नहीं होती, कुछ लोगों के पास चॉपर नहीं होता घर में, सो वो इजीली क्या करेंगे कि वो इस तरीके से कूट के तो शामी कबाब घर में बना लेंगे। बहुत सारे लोग बनाते भी होंगे और इससे ट्रस्ट भी बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर से भी बना सकते हैं। बस वही बात है कि रेशेदार अगर आपको कबाब चाहिए ना तो आप इस तरीके से बनाइए, आप जो है वो दूसरे सारे कबाब भूल जाएंगे अगर आप ये घर में ट्राई करेंगे, आपको ये इतने पसंद आएंगे।
सो आपने इस तरीके से हल्के हाथ से, मिक्स नहीं करना उसके अंदर, आपने बिल्कुल उंगलियां नहीं चलानी है ज़्यादा, ठीक हो गया। हल्के हाथ से इस तरीके से उठाते जाएं और एक के ऊपर एक इस तरीके से तय लगाते जाएं। आपने जो है इसी तरीके से करना है ताकि रेशे जो है वो बिल्कुल उनका कचूमर ना बने। सो इस तरीके से आपने करना है और लास्ट में इसके अंदर डालना है आपने साबित धनिए के बीज यानी कि सीड्स जो होते हैं, ठीक है, कोरिएंडर सीड्स, वो आपने डालने हैं 1 चम्मच, ठीक है, हाथों में मसल के। और उसके बाद दोबारा से आपने इसी तरीके से इसको मिक्स करना है, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा उठाने के बाद वैसे ही करना है। ये मिक्स हो चुका है अच्छे तरीके से, हाथों पे थोड़ा सा आपने पानी लगाना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा मिक्सचर लेना है हाथ के अंदर और इसकी आपने बना लेनी है टिक्कियाँ, यानी कि शामी कबाब की शेप दे देनी है। इसको राउंड शेप दे दें, छोटी बड़ी, इट्स अप टू यू, आपके घर में जैसी लोग पसंद करते हैं वैसी बना लें। अगर आपने बर्गर के लिए पैटी बना के रखने हैं तो थोड़े से बड़े साइज़ के बनाइएगा, जैसे कि मैं बड़ी बना रही हूँ। लेकिन अगर आपने छोटी बनानी है, आम खाने के लिए बनानी है, तब आप छोटी भी साइज़ रख के बना सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, मैंने क्या किया था कि मैंने एक अदर सीख कबाब बनाया था क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा सीख कबाब खाने का। सो मैंने इसी मिक्सचर से एक सीख कबाब बनाया था और उसको अंडे में रोल किया था और उसको मैंने फ्राई कर लिया था, बहुत ही मज़े का बना था वो भी। लेकिन ये मिक्सचर है जो है बेसिकली वो शामी कबाब का है, ठीक हो गया। इसी तरीके से आपने शेप देनी है और आपने ढेर सारी बना लेनी है, काफ़ी ज़्यादा बन जाती है, मैक्सिमम 30 से 35 के दरमियान में आपकी टिक्कियाँ बन जाएंगी इस मिक्सचर से। और ज़्यादा भी बना सकते हैं, अगर आप 2 किलो गोश्त ले रहे हैं तो क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा। दाल आप 1 किलो ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 किलो गोश्त और आधा किलो चने की दाल से आपको रेसिपी सिखाई है। टिक्की बनाने के बाद आपने इसको इस तरीके से अंडे में कोट करना है। ऑयल डालिएगा तवे के ऊपर, हल्का सा हीट अप होने दीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर टिक्की डालिएगा और दोनों साइड से आपने इसको परफेक्टली कुक कर लेना है। अभी ये फ्रेश है तो ये नरम होती है, आपने इसको फ्रीज़ कर लेना है, या अगर आपने फ्रेश बनानी है तब भी ये परफेक्टली हैं, आप उसको फ्रेश भी बना सकते हैं। लेकिन जो बाकी की बच जाएंगी क्योंकि हमने मिक्सचर ज़्यादा बनाया, सो आप उनको स्टोर भी कर सकते हो, ठीक हो गया। स्टोर करने का तरीका ये है कि आप जिस भी प्लेट के अंदर या जिस भी आपने जो डिश ली है उसके अंदर आप टिक्कियाँ बना के रख रहे हो, सबसे पहले तो आपने उसके अंदर थोड़ा सा खुश्क आटा स्प्रिंकल करना है। उसके बाद आपने टिक्कियों की लेयर लगा देनी है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। और इनको स्टोर करने का तरीका ये है कि आपने जो डिश है इसको एज इट इज़ आपने फ्रीज़र में रखना है। जिस दिन आपने बनाई फ्रीज़र में रखे, नेक्स्ट डे आपने फ्रीज़र से डिश निकाली, ये टिक्कियाँ जो हैं वो सख्त हो जाती हैं, इसमें फ्रीज़र में फ्रीज्ड हो जाती हैं। सो आपने क्या करना होता है, इनको उठा के आप किसी भी शॉपर में डाल के रख सकते हैं, किसी भी डब्बे में डाल के रख सकते हैं, ठीक है। सो आप इस तरीके से इनको स्टोर कर सकते हैं। अभी भी मिक्सचर बचा हुआ है तो मैं सालों की बना लूँगी, 30 से 35 मेरी बनी थी। सो ईजिली आपका महीना भी निकल जाता है, अगर आप कम खाते हैं तो 2 महीने भी निकल जाते हैं। और आप ये देख सकते हैं, इसको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे बनते हैं और ये रेशेदार आपके कबाब तैयार होंगे। सो ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ देखने के लिए साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, उससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।